हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जसलैंड। सो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ एक नई स्टोरी जिसका नाम है द टाइगर किंग। बच्चों, इस स्टोरी के जो राइटर है उनका नाम है कल्कि कृष्णमूर्ति। बच्चों, उन्होंने इस चैप्टर में एक राजा के बारे में बताया है जिनका नाम है जिलानी जंग बहादुर। उनके बारे में बताया है कि उन्होंने ना शपथ ली थी कि वो 100 बाघों का मतलब टाइगर्स का शिकार करेंगे। तो इस पूरी स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे वो उनका शिकार करते हैं और कैसे अपनी शपथ को पूरा करते हैं और आखिर क्यों उन्होंने ये शपथ ली थी कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे, उनको किल करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टोरी को बिना किसी देरी के। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा जिनका नाम है जिलानी जंग बहादुर, वो टाइगर किंग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि उन्होंने शपथ ली होती है कि वो 100 टाइगर्स को किल करेंगे। तो क्या होता है कि जो टाइगर किंग है, जो महाराजा हैं, उनका बर्थ होता है, उनका जन्म होता है और वो खाली 9 दिन के होते हैं। उस टाइम पे उनके शाही ज्योतिषी उनके घर में आते हैं और सबको ये बताते हैं कि इस बच्चे को एक न एक दिन मरना होगा। तो सब एकदम से आश्चर्यचकित हो जाए, सरप्राइज्ड हो जाते हैं जब वह बच्चा ये कहता है कि हे बुद्धिमान ज्योतिषी, ये तो हम सब जानते हैं कि जो धरती पर आया है उसको एक ना एक दिन मरना ही है। आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसे मरूंगा। तो सब इसको 9 दिन के खाली बच्चे की बात सुनकर सब एकदम से चौंक हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। तब वो ज्योतिषी की बात कहते हैं कि इनकी मृत्यु होगी, ये जो है बुल के समय में पैदा हुआ है और जो बुल और बाघ आपस में दुश्मन होते हैं, तो क्या होगा कि जब ये बड़े होंगे तो उनकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। बाघ शक्तिशाली होता है तो वो बुल को मार देगा, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी बाघ के द्वारा। फिर क्या होता है, वो जैसे एक शाही बच्चा जो महाराजा का बच्चा होता है, राजकुमार, जैसे वो बड़ा होता है वैसे उनका भी पालन पोषण होता है। वो वाइट काऊ का दूध पीते हैं, बड़े होते हैं, अंग्रेज़ी फिल्में देखते हैं, अंग्रेज़ी शिक्षक से पढ़ते हैं और वो ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। जब वे 20 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको महाराजा बनाया जाता है, तब वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा बन जाते हैं। इसके बाद उनको वो भविष्यवाणी याद आती है, उसके बारे में वो सोचना शुरू करते हैं कि कैसे ज्योतिषी ने ये बताया था कि इनकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा होगी। तो उस टाइम पे वो ये निर्णय लेते हैं कि वो शिकार के लिए जाएंगे और एक बाघ को मारेंगे। फिर वो तैयारी करते हैं शिकार की। इसके बाद वो अपने सैनिकों के साथ, अपने दरबारी के दीवान के साथ वो शिकार के लिए जाते हैं और एक बाघ को मार देते हैं। बाघ को मारने के बाद वो काफ़ी खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। होता है ना कि उन्होंने सुना था भविष्यवाणी के बाघ मारेगा, लेकिन अब वो इतना खुश है कि उन्होंने बाघ मार दिया कि मतलब वो शक्तिशाली है, उन्होंने अपने आप को दिखाया वो शक्तिशाली है। और बुल शक्तिशाली है, बाघ नहीं है, उन्होंने बाघ को मार दिया। तो वो वह संदेश उसी ज्योतिषी के पास भिजवाते हैं कि देखो, मैंने बाघ मार दिया है और ये भविष्यवाणी गलत है कि कोई बाघ मुझको मार नहीं सकता है। तो जो ज्योतिषी से उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, तुम भले ही 90 से 99 बाघ मार दो, लेकिन तुम्हें 100 टाइगर से निपटना होगा। 100 टाइगर से तुम्हें बच के रहना होगा, क्योंकि 100 टाइगर ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इसके बाद इस भविष्यवाणी को सुन के जो टाइगर किंग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने पूरे जो उनका राज्य होता है, किंगडम होता है, उस पूरे किंगडम में वो क्या करते हैं, ये ऐलान करवा देते हैं कि कोई भी उस आपके इस पूरे राज्य में टाइगर को हंट नहीं करेगा, सिर्फ वो ही टाइगर्स को मारेंगे। इसके अलावा कोई भी पूरे किंगडम में कोई भी टाइगर को हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं मारेगा उनके अलावा। तो ये दीवान पूरा ये संदेश पूरे राज्य में फैला देता है। इसके बाद धीरे धीरे करके जो टाइगर किंग होते हैं वो 70 टाइगर्स को किल कर देते हैं, 70 टाइगर्स को मार देते हैं। फिर क्या होता है कि एक बार ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी होते हैं, वो आते हैं और उन्होंने ये प्लान बनाया होता है कि वो वहाँ पे एक टाइगर को हंट करेंगे। लेकिन जैसा कि राजा भविष्यवाणी के कारण राजा ने, जो टाइगर किंग था, उसने उसकी परमिशन नहीं दी उनको कि तुम मार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान करवा रखा है कि उनके अलावा कोई भी टाइगर को हंट नहीं करेगा। तो उन्होंने उस अधिकारी को भी परमिशन नहीं दी। लेकिन अब उसको परमिशन नहीं दी तो अभी ने इस बात का डर था कि कहीं अपने सिंहासन न गवा दे, कहीं वो इन पे हमला ना बोल दे और इनको कहीं सिंहासन का छीन ना ले। अभी ने इस बात का डर था। तो इनके दीवान ने आइडिया दिया कि कोलकाता से कुछ अंगूठियाँ हीरे की मंगाओ, 50 अंगूठियाँ मंगवाओ और इनकी जो वाइफ है उनको भेजो
इस संदेश के साथ कि आप किस वजह से उनको रिंग्स भेज रहे हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया। वो कम से कम 3 लाख की अंगूठियाँ थी डायमंड्स की जो उनके पास भेजी, उनकी वाइफ के पास। तो मन में उन्होंने ये सोचा था कि जो इनकी वाइफ है वो 3 से 4 अंगूठियाँ पिक कर लेंगी जो भी उन्हें अच्छी लगेंगी। लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी की वाइफ होती है वो जितनी भी वो रिंग्स होती हैं 50 की 50, वो 50 रिंग्स अपने पास रख लेती है। टाइगर किंग मन में ये तो सोचते हैं कि 3 लाख चले गए हैं, लेकिन फिर ये भी सोचते हैं कि कम से कम अब जो उनका सिंहासन है वो सेफ है, अब उनके सिंहासन को कुछ नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है, जब वो 70 टाइगर्स किल कर देते हैं, अब उनके राज्य में एक भी टाइगर नहीं बचा हुआ होता है मारने के लिए। अभी भी जो उनके 100 टाइगर को जो टारगेट है उनका पूरा करने में अभी भी 30 टाइगर्स बचे हुए होते हैं। तो अब वो क्या करें, तब वो मन में ये विचार करते हैं कि क्यों ना वो एक ऐसी लड़की से विवाह कर ले जिसके राज में बहुत सारे टाइगर्स हों। तो वो ये दीवान को ये आदेश देते हैं कि ऐसा पता करो कौन सा राज्य है, कहाँ की रानी है, कहाँ की राजकुमारी है जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स हैं। तो वो दीवान वैसा ही करते हैं, दीवान पता करते हैं और वो एक ऐसी ही लड़की का पता करते हैं जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स होते हैं। इसके बाद जो टाइगर किंग होते हैं वो उस राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं। इसके बाद वो मन में ये सोचते हैं कि अब जब भी वो ससुराल अपने जाया करेंगे तो वहाँ पर हर बार वो टाइगर्स को हंट किया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। विवाह के बाद वो हमें जब भी ससुराल जाते तो वो वहाँ पर टाइगर्स को हंट करते, टाइगर्स को मारते। ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने 99 टाइगर्स किल कर दिए, 99 टाइगर्स किल कर दिए। अब इसके बाद उनके ससुराल में भी एक भी टाइगर नहीं बचा। लेकिन अभी भी भविष्यवाणी को पूरा होने में 100 टाइगर बचा हुआ था मारने के लिए। अगर वो 100 टाइगर नहीं मारते हैं तो जैसा ज्योतिषी ने बोला था कि 100 टाइगर ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो वो अभी भी सोचते हैं। अब वो दीवान को आदेश देते हैं कि कुछ भी हो जाए, कहीं से भी मुझे 100 टाइगर चाहिए है और मैं उसको मारूंगा। जब ऐसे वर्ड्स वो राजा के सुनता है तो अब वो डर जाता है। उसे ये लगता है कि अब मेरी नौकरी खतरे में है, अगर मैंने इनको 100 टाइगर ढूंढ के नहीं दिया तो मैं खतरे में आ जाऊंगा, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, मेरी जान खतरे में आ जाएगी। फिर वो क्या करता है, वो एक सर्कस से एक बूढ़ा बाघ, एक ओल्ड टाइगर ले आता है और इस ओल्ड टाइगर को फॉरेस्ट में छोड़ देता है। इसके बाद ये टाइगर वाली खबर जो है ना राजा को देता है जाके। फिर वो राजा आते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है कि चलो 100 टाइगर मिला मारने के लिए। तो वो उस ओल्ड टाइगर को टारगेट करते हैं और बुलेट से उसको मारते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे वो उस बुलेट को मारते हैं वो बूढ़ा बाघ ओल्ड टाइगर गिर जाता है। तो राजा को ये लगता है कि वो ओल्ड टाइगर मर गया है और वो अपने सारे सैनिकों से कहते हैं कि इन्हें इस टाइगर को उठा के पूरे राज्य से होते हुए लेकर आया जाए जुलूस बनाकर। तो जब सैनिक उस बाघ के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बाघ तो मरा ही नहीं है। जैसे बुलेट की आवाज़ हुई वो आवाज़ के कारण मर चुका है, वो राजा ने नहीं मारा था, वो उस आवाज़ के कारण मरा था। तो जो सैनिक होते हैं तो वो सैनिक उसको, राजा के डर की वजह से सैनिक उसको बुलेट से मार देते हैं और ये दिखाते हैं कि वो राजा की ही बुलेट से मरा है। इसके बाद वो जुलूस से लेकर बड़ी खुशी से जुलूस मनाते हुए उस टाइगर को लेकर जाते हैं और राजा बहुत ही खुश होते हैं कि अब तो उन्होंने 100 टाइगर मार दिया है और जो उनकी मृत्यु है वो टल गई है, उन्होंने अपनी मृत्यु को टाल दिया है, ये भविष्यवाणी को गलत कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया है। फिर क्या होता है, उसको कायदे से दफनाया जाता है और उसके ऊपर कब्र बनाई जाती है बहुत अच्छी 100 टाइगर के ऊपर। इसके बाद क्या होता है कि अब वो भविष्यवाणी, तो वो मन में ये सोचते हैं कि उन्होंने तो भविष्यवाणी को झुठला दिया, गलत ठहरा दिया। इसके बाद उनके बेटे का बर्थडे होता है। अपने बेटे के बर्थडे में वो एक लकड़ी का बाग लेकर आते हैं उसके लिए गिफ्ट में। तो वो जो लकड़ी का बाग होता है तो उस लकड़ी के बाग से उनको चोट लग जाती है और वो चोट धीरे धीरे इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। राजा की जो चोट होती है वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है और इतना ज़्यादा उनको इन्फेक्शन हो जाता है कि डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। और जब उनका ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन में उनकी डेथ हो जाती है और ये भविष्यवाणी सच हो जाती है कि 100 टाइगर की वजह से ही राजा की मृत्यु, भले ही वो वुडन था, लकड़ी का था, लेकिन था बाघ जिसकी वजह से राजा की मृत्यु हुई थी। क्योंकि ज्योतिषी ने ये तो नहीं कहा था कि रियल टाइगर से तुम्हारी मृत्यु होगी, उन्होंने बस ये बोला था कि एक बाघ की वजह से आपकी मृत्यु होगी। तो वह बाघ वुडन का था, उस लकड़ी वाला बाघ था जिसकी वजह से राजा की मृत्यु हुई थी। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस पूरी स्टोरी का मोरल ये है
जो राइटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि आपके भविष्य में जो कुछ लिखा है आप उसको बदल नहीं सकते। जो भविष्य में लिखा है वो ज़रूर होगा, आप उसको झूठ नहीं कर सकते, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। तो बच्चों, स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। अगर समझ आई है तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।